हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज के वीडियो में जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट थर्ड देखेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास में है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज का पहला सवाल है, केरल में उच्च साक्षरता का क्या कारण है? ऑप्शन है विकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है पिछड़ी जातियों की अनप्रेजेंट, ऑप्शन सी है विकसित सामाजिक अवसंरचना, ऑप्शन डी है उच्च नगरीकरण। तो केरल में उच्च साक्षरता का कारण विकास सामाजिक अवसंरचना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष निम्न में से क्या रखा गया है? 2040 या 2045 या 2050 या आपका 2055। तो 15 फरवरी 2000 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। इसमें जनसंख्या नीति का तात्कालिक उद्देश्य पूरे क्षेत्र में गर्भ निरोधक का आपूर्ति करना था। सन 2045 तक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, भारत में निम्नलिखित मापदंडों में कौन सा शहर की परिभाषा में हाल के दशकों में अलग अलग जनगणनाओं के अलग अलग लागू किया गया है? ऑप्शन है जनसंख्या का घनत्व, ऑप्शन बी है कुल जनसंख्या, ऑप्शन सी है प्रशासनिक स्थिति, ऑप्शन डी है कार्यकर जनसंख्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्यकर जनसंख्या। क्वेश्चन 5 कह रहा है, लिंगानुपात के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम है? तो पहला आपका केरल होगा, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, भारत में निम्न में किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? ऑप्शन है शुष्क मृदा, ऑप्शन बी है लाल और पीली मृदा, ऑप्शन सी है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी है लेटराइट मृदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा आपका सबसे ज़्यादा विस्तार सर्वाधिक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्वगामी नदी नहीं है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, आपका सतलज या यमुना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना आपका पूर्वगामी नदी नहीं है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, धौलाधार तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां कौन कौन सी अवस्थित है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय में, ऑप्शन बी है महान हिमालय में, ऑप्शन सी है लघु हिमालय में, ऑप्शन डी है बा हिमालय में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि आपका धौलाधार हिमालय कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में आपको धौलाधार पहाड़ देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, हिमालय में मुख्य सीमांत क्षेत्र पृथक करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, बृहद हिमालय का मध्य हिमालय से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, शिव समुद्रदम प्राप्त किस नदी पर निर्मित है? पायाकारा या शरावती, ऑप्शन सी है चंबल या आपका ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर आपका कावेरी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11 कह रहा है, कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कौन कौन सी नदी निकलती है? कावेरी या ताप्ती या महानदी या आपके पेना। तो आप इसे याद रखिए, कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में मैसूर पठार के दक्षिणी भाग से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। राइट आंसर आपका कावेरी हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12 कह रहा है, निम्नलिखित में किसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं? ऑप्शन ए है मैंग्रोव वन, ऑप्शन बी है मध्य अक्षांशीय मिश्रित वन, ऑप्शन सी है टैगा वन, ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा सदाबहार वन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका भूमध्य रेखा सदाबहार हो जाएगा, जो विश्व का फेफड़ा कहते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी किसकी उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का, ऑप्शन बी है अनुवर्ती अपवाह का, ऑप्शन सी है परवर्ती अपवाह का, ऑप्शन डी है अधरोटी आपका प्रवाह का। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्ववर्ती अपवाह का एक उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन 14 कह रहा है, चतुर्थक तंत्र सेल निम्न में किस नदी में नहीं पाए जाते हैं? थार मरुस्थल या ऑप्शन बी है कच्छ करण, ऑप्शन सी है मध्य गंगा के मैदान, ऑप्शन डी है कश्मीर। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य गंगा के मैदान। क्वेश्चन 15 कह रहा है, सबसे गहरी नदी घाटी कहाँ पर पाई जाती है? भागीरथी एवं अलकनंदा में, ऑप्शन बी है मंदाकिनी एवं अलकनंदा में,
ऑप्शन सी है नर्मदा एवं ताप्ती में, ऑप्शन डी यमुना एवं चंबल में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सबसे अधिक गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा में पाई जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है कैलाश चोटी, ऑप्शन बी है अनाईमुड़ी चोटी, ऑप्शन सी है अन्नपूर्णा चोटी, ऑप्शन डी है खंडेश चोटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनाईमुड़ी चोटी आपकी सबसे ऊंची चोटी जानी जाती है। राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है बाबा बुदून पहाड़ियाँ निम्नलिखित राज्यों में किस में देखने को मिलती है। द बाबूदीन पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में है, जो लौह अयस्क का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार को विभाजित करती है। ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है माही। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत की नर्मदा नदी भारत में पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। झेलम या रावी या चेनाब या आपका ब्यास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चेनाब आपकी सबसे लंबी सहायक नदी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है भारत के भू पत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन होता है देहरादून से या मुंबई से या आपका कलकत्ता से या बेंगलुरु से। तो सर्वे सीटों का प्रकाशन भारत एवं निकटवर्ती देश नामक शीर्षक से भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय आपको देहरादून में देखने को मिलता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। सवेज नहर मिलती है, आपको बताना है सवेज नहर कहाँ से मिलती है। तो सवेज नहर लाल सागर के भूमध्य सागर से मिलती है। सवेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, जिसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर ने करा था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल सागर भूमध्य सागर को। क्वेश्चन 22 कह रहा है अरबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं। कॉफ़ी की या गन्ना की या चाय की या रबर की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉफ़ी की आपकी एक किस्म है। क्वेश्चन 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा नगर जापान का पीटर्सबर्ग कहलाता है। ये क्वेश्चन आपका स्टेट का पूछा हुआ सवाल है 2020 का। कोबे, ऑप्शन बी है युवाटा, ऑप्शन सी है टोक्यो, ऑप्शन डी है ओसाका। तो आप इसे याद रखिएगा, युवाटा को जापान का पिट्सबर्ग तथा ओसाका को पूर्व में चेस्टर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार देश क्षेत्र में होते हैं, तृतीयक या प्राथमिक या द्वितीय या आपका निर्यात। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तृतीयक, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 25 कह रहा है व्यासों के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परिवहन और प्रतिरक्षा दोनों तृतीयक व्यवसाय होते हैं। ये कथन आपका सही है। ऑप्शन 4 है बैंकिंग तृतीयक व्यवसाय है, जबकि प्रबंधन चतुर्थ। ये भी कथन आपका सही है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है ब्लू नील नदी और वाइट नील नदी किस शहर में मिलती है। खार्तूम या अस्वान, ऑप्शन सी है ओस्मरमन या ऑप्शन डी है अल गीजा। तो आप इसे याद रखिएगा, आपका ब्लू नील नदी और वाइट नील नदी आपका खार्तूम में मिलती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है नियाग्रा जलप्रपात किस देश में देखने को मिलता है, जापान या ब्रिटेन या दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नियाग्रा जो जलप्रपात नदी है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। सूची 1 और सूची 2 दिया है, यहाँ पे आपको सही सुमेलित करना है। तो इसका जो एंजल है जो 28 जनजाति दिया हुआ है और आपका क्षेत्र दिया है, आपको उसमें मिलान करना है। जो पिंगबी है ये आपको कांगो से मैच करता है। मसाई जो है आपका केन्या और तंजानिया में देखने को मिलता है। जो टूटिस है वो आपका मध्य अफ्रीका में है और आपका जो बुशमैन है आपका कलाहारी रेगिस्तान में है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 कह रहा है मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि कहाँ पर है, भारत, इंडोनेशिया, चीन या मध्य पश्चिम एशिया। तो आप इसे याद रखिएगा, मंगोलिया का आपका प्रजाति आपके चीन से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी जनजाति को सही अर्थों में जंगली खानाबदोशी के रूप में जाना जाता है।
पिंगमिज या सेमांग या ऑप्शन मसाई या आपका किर्गिज। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सेमांग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 31 कह रहा है वूली बाल विशिष्ट लक्षण है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का, ऑप्शन ए इज जो राइट आंसर होगा। निग्रोड प्रजाति के आपके एक विशिष्ट लक्षण है। क्वेश्चन 32 कह रहा है प्राकृतिक एवं मानव के मध्य संबंधों को समझाते हुए ब्लास ने फ्रांस की जिस प्रादेशिक संकल्पना की परंपरा का उदाहरण दिया था उसे हम क्या कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, उसे हम पेज नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 कह रहा है क्वेश्चन 40 है, यहाँ पे क्वेश्चन मिसमैच है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है मिलान करने के लिए सूची 1 और सूची 2 से आपको मिलान करना है। यहाँ पे एक जगह जो अव्याचर दिया और एक अपना दूसरा आपका राज्य दिया, आपको सही इसमें से मिलान करना है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम गढ़ी आपका जो है आपका ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। आपका सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में देखने को मिलता है। और आपका अगस्त मलाई जो होता है आपके केरल में होता है। और आपका मानस आपका असम में होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है जैव विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा में निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, भारतीय एमपी द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 42 कह रहा है पृथ्वी एवं उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल या ऑप्शन डी या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 समिट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 43 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व एक नहीं है। ऑप्शन है मिट्टियाँ, ऑप्शन बी है भूमि के रूप, ऑप्शन सी है जल राशियाँ, ऑप्शन डी है बस्तियाँ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बस्तियाँ। क्वेश्चन 44 कह रहा है एल्वेशन खाई गर्त कहाँ पर है। तो आप इसे याद रखिएगा, आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है एल्वेशन खाई। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है समुद्र के सबसे गहरे भाग कहाँ पर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर या अंटार्कटिका महासागर या अंटार्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है और गहराई की बात की जाए तो आपके प्रशांत महासागर की। राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छाजा कहाँ पर पाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय छाजा नॉर्वे में पाया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है छिछली लेगुनों वाले लघु एटालों का श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर आपका फरोश कहते हैं। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है एटाल सर्वाधिक संख्या पे कहाँ पर होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 कह रहा है CO2 और जल वाष्प कितनी ऊंचाई पर विलुप्त हो जाते हैं। ऑप्शन है 150 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 150 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 90 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 130 किलोमीटर। इसका राइट आंसर आपका 90 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है निम्नलिखित में कौन से वायुमंडलीय स्तरों पर रेडियो तरंग परिवर्तित होती है जो पृथ्वी को प्रेषित होकर पुनः पृथ्वी की ओर प्रेषित हो जाती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है आपका मध्यस्थ मंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी है समताप मंडल। तो आप इसे याद रखिएगा, तापमान मंडल में 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक ऊंचाई वाले भाग को आयन मंडल के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 51 कह रहा है वायुमंडल में आर्द्रता कैसे नापी जाती है। रेडियोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा या हाइग्रोमीटर या रोटामीटर द्वारा। ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपका TGT का पूछा हुआ सवाल है, यूपी का। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन 52 कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः अंकित की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 53 कह रहा है भूप्राटी का निर्माण सिलिकॉन की मात्रा निम्नलिखित प्रतिशतों में कौन सा है। 22.72% या 27.72% या 2572% या 30.72%। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 27.72% आपका सिलिकॉन का मात्रा होता है भूप्रपटी में। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन अगला है क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य हर्ष दर निम्नलिखित में कौन सा प्रदर्शित करता है।
6.5 डिग्री सेल्सियस या 5.5 डिग्री सेल्सियस या 6.0 सेल्सियस या 5.0 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 55 कह रहा है स्टेलक्लाइट का एक स्थलाकृति है। ऑप्शन है हिमानी का या नदी का या क्रस्ट का या आपका वायु का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कास्ट भूदृश्य की आपका स्लेट लाइट का एक स्थलाकृति है। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सी है? बुलर झील या पुलिकट झील या लोनार झील या आपका सांभर झील। तो लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील का एक उदाहरण है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 57 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का एक भाग नहीं है? तो आप इसे याद रखिएगा, अर्धोस द्वीप समूह आपका एक परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी का एक भाग नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 58 कह रहा है अग्नेय और कायातरित सेलों में खनिजों की कम मात्राओं में और अधिक मात्रा को काम्र से कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, परते और ताल कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 59 कह रहा है कोर मध्य क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? प्राथमिक लहरें, द्वितीयक लहरें या धरातलीय लहरें या आपका प्राथमिक और द्वितीय दोनों। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक लहरें आपकी प्रभावित हो सकती हैं। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 60 कह रहा है मोह स्केल निम्नलिखित में किस मापन में यूज़ किया जाता है? तो इसे याद रखिएगा, चट्टानों की कठोरता को नापने के लिए मोह स्केल का यूज़ किया जाता है। ये सवाल आपका DSSB का TGT का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 61 कह रहा है निम्नलिखित खनिजों में किसका पृथ्वी की आयु के परिकलन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थोडियम। सीसा का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 62 कह रहा है भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कितनी होती है? तो आप सबको पता होगा 82 डिग्री 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा पृथ्वी की विषुवत-रेखीय परिधि कितनी होती है? तो पृथ्वी पर मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बराबर दूरी पर प्रकट होती है। इसका राइट आंसर आपका 40,076 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चाहते हो कि अगर इस जियोग्राफी टॉपिक पर और प्रैक्टिस सेट लाया जाए तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।